नमस्कार, माइंड योर वोट पे आपका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय। आज के इस अंक में बात मेरठ लोकसभा सीट की। मेरठ जिसका लोकसभा कोड है 10। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट मानी जाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की धुरी रही मेरठ साल 1857 में हुए क्रांति का बिगुल भी यहीं बजा था। ये क्रांति की अगुआ रही थी। गंगा व यमुना नदी के बीच में बसे मेरठ को, इस लोकसभा सीट को पहले मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था, जिसका बाद में परिसीमन करने के बाद हापुड़ और मेरठ अलग अलग सीटें बना दी गई थीं। साल 1952 में जब लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए थे, उस समय मेरठ 3 हिस्सों में बटा हुआ था। 3 अलग अलग हिस्सों में यहाँ पे चुनाव हुए थे और दूसरे चुनाव से ये मेरठ हापुड़ एक सीट करके और चुनाव लड़ी गई थी। यहाँ पर सबसे अधिक बार कांग्रेस पार्टी का सांसद रहा है। कुल 7 बार कांग्रेस पार्टी ने इस लोकसभा सीट पर अपना कब्जा जमाया है। इसमें 4 बार सांसद के तौर पर शहनवाज खान रहे हैं, 2 बार मोहसिन अख्तर तिदवई और 1 बार अवतार सिंह भड़ाना यहाँ से कांग्रेस के सांसद रहे हैं। कांग्रेस के दबदबे वाली इस सीट का जब बाद में अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा हुआ, राम मंदिर के लिए जो आंदोलन हुआ, उसके बाद से ये सीट बिल्कुल ही अलग व्यवहार करने लगी। जाति समीकरणों ने इस सीट के परिणाम को बदल कर रख दिया था। यहाँ पर जो सवर्ण वोट थे वो सारे एकत्र हो गए और उसके बाद यहाँ परिणाम बदलने लगे। 1991 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। अमरपाल सिंह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर के पहले सांसद चुने गए। फिर वो साल 1996 और 1998 का भी चुनाव जीते और 3 बार लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा। 1999 में ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई जब अवतार सिंह भड़ाना यहाँ से सांसद चुन लिए गए। फिर साल 2004 में ये सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के शाहिद अखलाक के खाते में गई। मोहम्मद शाहिद अखलाक यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और इस बार वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। साल 2009, 2014, 2019 में फिर से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के ही पाले में है। वर्तमान समय में लगभग बीते 2 दशकों से इसे भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। अब बात इस लोकसभा सीट के प्रमुख नेताओं की जाए तो वर्तमान सांसद राजेंद्र अग्रवाल का नाम सबसे पहले आएगा। ये इसी सीट पर तीसरी बार सांसद हैं। हापुड़ जिले के पिलखुआ में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने MSc तक की पढ़ाई की गाजियाबाद से अपनी। ये शुरुआती दौर में अपने स्कूल के टाइम से ही ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। 1971 में ये पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने और इसके बाद से लेकर के 1997 तक ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के साथ जुड़े रहे। विभिन्न संगठनों में अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई और इनकी सक्रियता RSS में काफी चर्चित रही है। 1997 में ये भारतीय जनता पार्टी के मेरठ महानगर के अध्यक्ष बनाए गए और यहां से इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। फिर ये प्रदेश स्तर तक कई संगठनों में IT सेल में भी रहे और कई संगठनों में अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे। साल 2009 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ की सीट से पहली बार लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया। 2009 में ये सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के पास थी और उसके बाद उन्होंने वहां से छीन करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस सीट को डाला। तब से फिर 2009, 2014 और फिर 2019 के चुनाव में ये लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं और लगातार तीसरी बार इस सीट पर सांसद हैं। इसके बाद अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो यहाँ से हाजी याकूब कुरैशी का नाम आता है। साल 2006 में डेनमार्क में जो डेनिश कार्टून को लेकर के एक विवादित बयान आया था वो इन्होंने दिया था, जिसमें इन्होंने 51 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की थी कि जो पैगंबर साहब पर कार्टून बनाने वाले डेनिश कार्टूनिस्ट का सिर कलम करके लाएगा उसे ये 51 करोड़ का इनाम देंगे। फिर से ऐसी ही हरकत इन्होंने करीब 2015 में भी एक अनाउंसमेंट किया था और उसमें जो पेरिस में एक मैगजीन थी, जो उसमें भी एक कार्टूनिस्ट शार्ली एब्दो मैगजीन थी, उसमें भी पैगंबर साहब को लेके एक कार्टून छपा था। जो उस कार्टूनिस्ट की हत्या करने पर भी इन्होंने 51 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा कर दी थी। साथ ही इसके अलावा और भी कई विवादित बयान इनसे जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने चुनाव में ये भी घोषणा की थी कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को लेकर के कि भाजपा की सरकार बन जाती है, RSS सरकार में आ जाता है तो नवाज नहीं होगा, और ये सब इस तरीके के तमाम विवादित बयान इनके हिस्से में जुड़े रहे। 2007 में ये पहली बार विधायक बने थे और ये बसपा के सरकार में इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला था। 2 बार विधायक रहे हैं। ये RLD समाजवादी पार्टी के में भी रहे हैं। इसके अलावा इनकी अपनी पार्टी थी UDF जो इन्होंने बनाया था। साल 2019 में ये
बहुजन समाज पार्टी में थे और बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें अपना मेरठ की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि ये सीट को जीतने में कामयाब नहीं हो सके। तीसरे नंबर पर नाम आता है शाहिद अखलाक का। शाहिद अखलाक इसके पहले 2009 में बसपा से मेरठ की लोकसभा सीट को जीत करके बसपा की झोली में इन्होंने डाला था। 2009 में बसपा के सांसद रहे थे। 2014 में याकूब कुरैशी ने इनका चुनावी समीकरण जो है बिगाड़ दिया था। याकूब कुरैशी का और शाहिद अखलाक की अदावत जो है पूरी जगजाहिर है और ये खूब चर्चा में रहती है। ये मेरठ के मेयर रहे। साल 2006 के समय में इन्होंने अनुसूचित जाति की महिला को बसपा के हिस्से से जिला पंचायत अध्यक्ष बना करके खूब चर्चा बटोरी थी। इसके अलावा ये बहुजन समाजवादी पार्टी में इन्होंने 100 से अधिक मुस्लिमों को जोड़ने का भी काम किया था। ये भी एक चर्चा इनको मिली थी। फिर ये जब इनको 19 में टिकट नहीं मिला तो उस समय ये कांग्रेस का दरवाजा खटखटाने लगे और कांग्रेस के हिस्से में गए। हालांकि टिकट उन्हें कांग्रेस से नहीं मिल पाया था, जो समीकरण नहीं बने थे बाद में, और ये वहां से भी टिकट इनको हासिल नहीं हुआ था। पहले इन्होंने कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, फिर बाद में चुनाव नहीं लड़े। तमाम विवाद इनके साथ भी जुड़े रहते हैं और ये अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। इसके बाद हरेंद्र अग्रवाल का नाम आता है। हरेंद्र अग्रवाल को कांग्रेस ने 2019 में अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था। पहले किसी और को टिकट दिया था, डॉक्टर ओपी शर्मा को टिकट दिया था जो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए, पर बाद में इन्होंने वैश्य समाज से इन्होंने हरेंद्र अग्रवाल को टिकट दे दिया। हरेंद्र अग्रवाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो बाबू बनारसी दास थे उनके बेटे हैं और वैश्य समाज में इनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा इस सीट पर और भी कुछ चेहरे हैं, साथ में पार्टियों का भी रसूख इस बहुत ही मायने रखता है। इस सीट पर दलित और मुस्लिम बाहुल्य ये सीट जो है, इस सीट पे करीब 20 लाख के आसपास वोटर हैं जो प्रत्याशियों का भविष्य तय करते हैं। मुस्लिम बाहुल्य होने के बावजूद, दलित बाहुल्य होने के बावजूद ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। इसका मेन कारण वोटों का जातिगत ध्रुवीकरण है। जाति आधार पर यहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण खूब होता है और इसी की देन है कि लगभग 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राज कर रही है, विधानसभा सीटों से लेकर के और लोकसभा सीट तक। विधानसभा की 5 सीटें हैं। इसमें 5 सीटों में से हापुड़, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर और मेरठ दक्षिणी, जिसमें केवल मेरठ शहर की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में है, बाकी चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में है। अब आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती होगी कि कैसे वो अपने इस गढ़ को बचाए रखता है। क्या केवल जातीय वोटों का ध्रुवीकरण ही इसका आधार बना रहेगा या फिर विकास के मुद्दे पर आगे यहाँ पर वोट पड़ेंगे, नए चेहरे आएंगे, नए प्रत्याशी आएंगे या नई पार्टियां आएंगी। धन्यवाद।